जो सपना पूरे सकल हिंदू समाज ने देखा था कि माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति हो, उसके गौरव की पुनर्स्थापना हो, उसी दिशा में ये बढ़ता हुआ कदम है। भोजशाला को हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में माना मां वांग देवी का मंदिर। इंदौर और धार भोजशाला तक जश्न और अलर्ट भी। इंदौर में हिंदू पक्षकारों ने एक दूसरे को मिठाई खिला मनाया जश्न। भोजशाला में भी जश्न का माहौल। हिंदू याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने इस मौके और निर्णय को ऐतिहासिक माना। हिंदू याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने निर्णय से जुड़ी अहम जानकारी दी। हिंदू समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जो सपना पूरे सकल हिंदू समाज ने देखा था कि माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति हो, उसके गौरव की पुनर्स्थापना हो, उसी दिशा में ये बढ़ता हुआ कदम है। पूरे सकल हिंदू समाज ने भोजशाला के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। 2003 में प्रतिबंध हटाने का एक आंदोलन हुआ था, जिसके अंदर 3 वीरों ने बलिदान दिए थे। मुकदमे हुए, जिला बदर हुआ, रासुका हुई, प्रताड़ना झेड़ी और फिर भोजशाला पर से प्रवेश का प्रतिबंध हटा। लेकिन उसके बाद भी भोजशाला पर पूर्ण आधिपत्य हिंदू समाज का नहीं हुआ था और उसका धार्मिक स्वरूप तय नहीं हुआ था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने एक पूरे सनातनी योद्धा रंजना अग्निहोत्री जी, विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जी जैन, विनय जोशी जी, इनके माध्यम से मई 2022 में एक केस माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में लगाया था। और इसके अंदर जो है वो ये मांग की थी कि भोजशाला पर हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य हो। माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में जो नमाज होती है वो बंद की जाए, इसका धार्मिक स्वरूप तय हो। 24 घंटे 365 दिन पूजा अर्चना का, हवन का अधिकार हिंदू समाज को मिले और साथ ही जो है वो वाग्देवी की प्रतिमा को ब्रिटिश से संग्रहालय से लाकर भोजशाला में हो। तो ये पूरे की पूरे मांगे जो है 10497/2022 की आज माननीय न्यायालय ने स्वीकार की है और दिशा निर्देश दिए हैं कि अब वहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना होगी, नमाज बंद होगी। विस्तृत आदेश कुछ ही देर में अपलोड होगा। उसके बाद उसको पूरा जितने हमारे अभिभाषकगण हैं वो पढ़ के और उसकी पूरी आगामी कार्य योजना हिंदू समाज के साथ मिलकर बनाएंगे। निश्चित रूप से जब कोई ऐसे डिसीजन आते हैं तो आगामी चरण के बारे में सोचना पड़ता है। तो अब ये तो आप शुरुआत है, अभी 2:30 बजे तो डिसीजन आया ही है, तो अब आगे चल के इस बारे में और भी चर्चा करेंगे। देखिए, भोजशाला के केस में आज इंदौर हाईकोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 अप्रैल 2003 के आदेश को हमने इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी और जिसमें ये बात अंकित है कि यहाँ पे हर फ्राइडे को मुस्लिम पक्षकार यहाँ पे नमाज अदा करेंगे। उस चीज़ को हमने चैलेंज किया था और हमने कहा था कि ये राजा भोज का बनाया हुआ एक स्थल है, माँ सरस्वती, माँ वाग देवी का एक स्थल है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग है और इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह की नमाज की जो अनुमति दी गई है वो गलत है। और आज इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले को 11 मई 2022 से लगातार इस मामले को इंदौर हाईकोर्ट ने इस पे गौर फरमाया, इसको बराबर सुना और आज 4 साल की इस लंबी लीगल लड़ाई के बाद आज इंदौर हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। मेरे जितने आर्गुमेंट्स थे कोर्ट ने उस सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। एएसआई रिपोर्ट जो 2100 पन्ने की दी गई थी, कोर्ट ने उस रिपोर्ट को भी एक्सेप्ट किया है और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फाइंडिंग दी है कि ये जो पूरी जगह है ये माँ सरस्वती, माँ वाग देवी स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग, संस्कृत अध्ययन का केंद्र रहा है और यहाँ पे हिंदू समाज के लोगों को पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने हमारी ये भी जो मांग थी कि ब्रिटिश म्यूजियम में माँ सरस्वती, माँ वाग देवी की जो प्रतिमा आज भी है उसको वापस लाने के लिए सरकार उस पर गौर फरमाए, कोर्ट ने ऐसा भी निर्देश सरकार को दिया है। और साथ ही साथ कोर्ट ने जो इस जगह का चरित्र है वो एक हिंदू मंदिर का चरित्र घोषित किया है। तो पूर्णतः जो हमारी रिट पिटिशन है, लीड मैटर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, उसको कोर्ट ने आज अलाउ किया है और राम मंदिर के बाद ये बहुत ही एक ऐतिहासिक निर्णय है जहां पे सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई लड़ने के बाद आज हम अपने गौरव को, अपने सांस्कृतिक धरोहरों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक कदम और आगे बढ़े। इसमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से जो याचिका है उसको अलाउ किया गया है। जो एक सेम मांग करती हुई याचिका है कुलदीप तिवारी की, उसको भी कोर्ट ने अलाउ किया है।
मौलाना कमालुद्दीन की जो याचिका थी कोर्ट ने उसको खारिज किया है। काजी ज़कीउल्लाह की जो याचिका थी जबलपुर से, उसको भी कोर्ट ने खारिज किया उस रिट अपील को। साथ ही साथ सलग चंद जैन की जो याचिका थी उसको भी कोर्ट ने खारिज किया है। और जो इसमें अंतर सिंह की याचिका है, कोर्ट ने उसमें कोई भी आदेश पारित करने से मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी 2 याचिकाएं कोर्ट ने अलाउ कर दी और इसका चरित्र एक हिंदू मंदिर का चरित्र घोषित कर दिया। मैंने अभी बताया कि ये बहुत बड़ा फैसला है और राम मंदिर के बाद ये दूसरा ऐसा केस है जहां पे एक कदम और हम आगे बढ़े हैं अपने सांस्कृतिक धरोहरों को पुनः प्राप्त करने के लिए। और ये आज एक बहुत बड़ा एक गौरव गाथा का क्षण है, बहुत बड़ा एक विजय पर्व का दिन है, जहां पे एक लीगल लड़ाई लड़ने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से बिना कोई हिंसा के हिंदू समाज के लोग, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी संवैधानिक माध्यम से अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त कर पाई है और ये साबित कर पाई है कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। हाँ, मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर मुस्लिम पक्षकार चाहें तो वो राज्य सरकार को एक प्रत्यावेदन दे सकते हैं। धार शहर के अंदर नमाज के लिए, मस्जिद लेने के लिए एक ऑल्टरनेट लैंड दी जा सकती है और मतलब अगर वो ऐसा प्रत्यावेदन देते हैं तो सरकार उस पर विचार करेगी। इतना ही आदेश कोर्ट ने किया।